बिहार में शराब नहीं बल्कि जहर बनाया जा रहा है, जिसका पटना पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। इस मौके वारदात पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस विषय पर हम अपने सहयोगी संजय कुमार से खास बातचीत करते हैं। देखिए आलोक, जिस तरीके से लगातार बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के बीच में त्यौहार था होली, लगातार पटना पुलिस इसको लेकर सजग थी। कई ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा था, कई जो है बाइक का पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस के आंख में धूल झोंकने का काम जो है ये जो शराब माफिया है वो करने का काम कर रहे हैं। देख सकते हैं कि बिहार में लगातार शराबबंदी कानून का धजिया उड़ाया जा रहा है। बिहार के कई ऐसे जिलों में जो है शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। और फिर ये पटना की पत्रकार नगर का मामला है, जहां एसपी प्रमोद कुमार ने बड़ी छापेमारी कर शराब कारोबारियों का भंडाफोड़ किया है, जिसमें जो नकली शराब बनाने के जो ब्रांड कंपनियों की जो रैपर होते हैं, उसके बोतल होते हैं, उसके जो स्टिकर होते हैं, उसके जो ढक्कन होते हैं, बोतल में जो सील किया जाता है वो, और जो कह सकते हैं कि शराब बनाने की जो भी सामग्रियां हैं वो बरामद की गई है। और 4 तला मकान था, उसमें ये कारोबार चल रहा था और बड़ी दिनों से ये फल फूल रहा था। लेकिन पुलिस ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें संजय, बबलू, अरविंद और कई अन्य जो माफिया हैं अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसमें रवि रंजन बताया जा रहा है, रवि रंजन झा जो वो फरार चल रहे हैं। 4 लोगों को मौके वारदात पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई शराब बनाने की सामग्रियां बरामद की है और प्रमोद कुमार जो एसपी हैं उन्होंने छापेमारी कर अपनी टीम गठित की और मद्य निषेध विभाग की टीम इसमें शामिल हुई और अवैध जो शराब की फैक्ट्री चल रही थी उसमें यह भंडाफोड़ किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है और बड़ी सफलता और बड़ी आसानी से इस कारोबार को ध्वस्त करने का काम पुलिस ने किया है। लेकिन शराबबंदी कानून का धजिया तो शराब माफिया लगातार उड़ा रहे हैं। जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई है और जिस तरीके से लगातार होली का त्यौहार था और होली में लोगों ने शराब गलत तरीके से पिए हैं, पुलिस को छुपा के पिए हैं, सरकार को नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, लेकिन जो सरकार को नहीं पता चला। तो कह सकते हैं कि ये शराबबंदी कानून का कहीं ना कहीं पुलिस के आंख में धूल झोंकने का काम जो है पटना में किया जा रहा था, जिसका खुलासा जो पटना के ईस्ट एसपी हैं प्रमोद कुमार, उन्होंने जानकारियां दी है। क्या कुछ कहा, पहले वो हम अपने दर्शकों को सुना दें उनको। इसे एक तरीके से इन्होंने ऐसा ये गिरोह बना के रखा हुआ था और ये अवैध रूप से फैक्ट्री के रूप में ये चला रहे थे, जिससे किसी भी तरीके से ये लगे नहीं कि ये लोकली स्तर पे बनाया जा रहा है। और हम लोग लगातार जो हम लोगों की छापेमारी और दबिश की कार्रवाई की जाती है, इसको इन लोगों ने कुछ रिहायशी इलाकों में अच्छी जगह पे ऐसा गुप्त ढंग से इसको चला रखा था और हम लोगों की जो है लगातार जो सघन चेकिंग चल रही थी, इसी क्रम में इस कांड का, इस गिरोह का उद्भेदन हुआ है। सर ये इनका लोकली स्तर पे है, ये पटना में ही कर रहे थे स्पेशली, और अभी इसमें अनुसंधान चल रहा है। हो सकता है आगे अगर कोई तथ्य सामने आएगा। क्या कीमत था इनके बेचने का? इनका कीमत वही नॉर्मली जो बता रहा था कि इनका मेकिंग चार्ज जो है कि एक बॉटल पे लगभग 50 से 100 रुपये मैक्सिमम पड़ता था, लेकिन ये लोग 500 से लेके 1000 रुपये तक इसको बेचते थे। किस कंपनी का शराब बना रहे थे? और कई जगहों पे आजकल में कई लोग जहरीली शराब से मर चुके हैं, तो क्या ये लैब में भेजा जाएगा? कहीं इनमें शराब में जहरीला पदार्थ होने की संभावना को देखते हुए इसको जांच के लिए भेजा जा सकता है? देखिए, अभी अनुसंधान के क्रम में आगे हम लोगों को जो भी जरूरी एहतियातन कदम होंगे उठाए जाएंगे। इसकी प्रॉपर जो है अनुसंधान और एफएसएल के माध्यम से जांच करके जो अपार्टमेंट लिया हुआ था उस पर ये अवैध रूप से वहाँ पे भी काफ़ी रैपर वगैरह और ये शीशियाँ और सब बरामद हुई, जहाँ से ये लोग बना के बेचते थे लगातार। और इसने ये भी खुलासा किया कि वहाँ पे ले जाने वाले जो कस्टमर्स थे, कई बार वो खुद आते थे 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से, और साथ में ही ये लोग खुद अपना ले जाके जो इनके कस्टमर थे, इनसे जैसे भी डील होती थी उसके थ्रू ये कोर्ट भाषा के माध्यम से ये लोग अपना ले जाके डिलीवर करते थे। तो इस क्रम में हम लोगों ने छापामारी की और आगे फिर हम लोगों को कुछ और जैसे सबूत मिले और कुछ और लिंक मिला, तो उस क्रम में हम लोग गौरीचक थाना के अंतर्गत भी छापेमारी किए। गौरीचक थाना अंतर्गत वहाँ पे एक सेक्रेटेड प्लेस में एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी और 3 स्टोरेज बिल्डिंग में भी छापेमारी की गई। तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में स्प्रिट और होम्योपैथी दवाएं और बॉटल्स हज़ारों की संख्या में विभिन्न ब्रांड की जो है बॉटल, जो खाली बॉटल्स थी वो बरामद हुई। और उसके साथ अन्य जो इसके तैयार करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारी चीज़ वहाँ से बरामद हुआ। और उसके साथ ही जो इसमें
छापामारी के क्रम में हम लोगों को पता चला कि जो ये खाली बॉटल्स थे, ये आलमगंज थाना क्षेत्र से एक संजय कुमार नाम का व्यक्ति है, वो अपने वाहन से चोरी छुपे वहाँ पे 2 उसके गोदाम थे जो कबाड़ी के रूप में वो चलाता था, और वहाँ से ये शीशियाँ हम लोगों ने छापेमारी की तो खाली शीशियाँ जो इसकी विभिन्न ब्रांड की जो इंग्लिश शराब होती है वो सब वहाँ से जब्त की गई हैं, और साथ में संजय की भी गिरफ्तारी की गई है। और गौरी चक में अजीम चक के पास से जहाँ से गोदाम से काफ़ी भारी मात्रा में ये सब शीशियाँ और अन्य जो शराब निर्माण की जो सामग्री थी बरामद हुआ है, वहाँ से उसके गोदाम मालिक सन्नी कुमार पिता राम इकबाल गोप, ग्राम बड़ी पहाड़ी, थाना अगम कुआं, उनको भी गिरफ्तारी की गई। साथ में ये अपार्टमेंट के जो मालिक थे यहाँ पे अरविंद कुमार मिश्रा, इनकी भी गिरफ्तारी की गई है। और टोटल इस तरीके से 4 गिरफ्तारियां की गई इसमें। और इस गिरोह में अभी काफ़ी लोग हैं जिनके लिए हम लोग काफ़ी लोगों का पता कर लिया गया है और लगातार इसके लिए टीम बना दी गई है, छापेमारी चल रही है। बहुत जल्द उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। पटना पुलिस ये बार बार दावा कर रही है कि होली के दिन एक भी बूंद शराब नहीं मिली, लेकिन शराब माफियाओं ने शराब की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम शराब की बिक्री हो रही थी। ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहे द HD न्यूज़ पटना।